ट्रम्प 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 अपनी कंट्री को ये दिखाना चाह रहा है कि ट्रम्प आ गया और मैंने इतना यूएस के लिए करा, दे आर हैप्पी विद व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। बट लेकिन जब उसको कम बैक मिलेगा ना, जब इंडिया अभी टैरिफ 17% है, जब वो भी बढ़ाएंगे 50%। इंडिया और अमेरिका के इतने अच्छे संबंध थे, हम लोग इतने अच्छी तरीके से इतने सालों से चल रहे थे। मुझे लगता है कि हमारे मान सम्मान को भी थोड़ी सी ठेस तो पहुंची इस चीज़ से। मुझे तो लगता है ये सम्मान की भी बात है साथ में, कि अगर हमारे देश के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है तो क्यों लगाया जा रहा है। क्या होगा विद द टैरिफ? इंडियन रूपी थोड़ा डाउन लाइक हो जाएगा। तो एक तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली यूएस को और बाकी कंट्रीज को एक फीडबैक दे दिया है कि हमको इस टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स बी ऑनेस्ट। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ वॉर ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय का ध्यान खींचा है, चाहे वो देश के भीतर हो या सात समंदर पार। अमेरिका की 50% तक बढ़ती टैरिफ भारत के लिए आर्थिक चुनौती भी है और कूटनीतिक इम्तिहान भी। आज हमारे साथ है ऑस्ट्रेलिया से तीन खास मेहमान। रितु शर्मा जो सर्व ब्राह्मण महासभा न्यू साउथ वेल्स के अध्यक्ष हैं, गगन शर्मा जो सर्व ब्राह्मण महासभा एडिलेड के अध्यक्ष हैं, और शनिक जैन जो ऑस्ट्रेलिया स्थित संजू बाबा फाइनेंस कंपनी ओन करते हैं। आप तीनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के पास इस मुद्दे पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बुनियाद पर अपना अपना नजरिया है। तो चलिए इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। रितु जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जब आपने टैरिफ वॉर के बारे में सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या आप गुस्सा हुए, क्या आप नाराज हुए, या आपने सोचा कि चलिए आगे देखते हैं क्या होता है? नहीं, एक्चुअली जब पहली बार सुना तो आई वॉज सरप्राइज कि इंडिया और अमेरिका के इतने अच्छे संबंध थे, हम लोग इतने अच्छी तरीके से इतने सालों से चल रहे थे, एंड वी वर सो हैप्पी कि मिस्टर ट्रम्प वाज डूइंग सो गुड विद आवर कंट्री, एंड सडनली ये क्या हुआ, इतना टैरिफ क्यों लगा। और थोड़ी टेंशन हुई कि जो हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं या जो भी वहाँ पर इंडियन गुड्स को खरीद रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि इतना टैरिफ देने के बाद जो रेट्स बढ़ेंगे चीज़ों के, तो बहुत बिल्कुल मुश्किल होगा सभी के लिए हाई रेट पे करना। बिल्कुल। तो रितु जी, दरअसल जी। जो वहाँ के लोग हैं या ऑस्ट्रेलिया में और भी भारतीय जो भारत देश से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिकल इशू आप समझते हैं कि ये एक सम्मान की बात है एक तरीके से? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये सम्मान की भी बात है साथ में, कि अगर हमारे देश के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है तो क्यों लगाया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है। जहाँ हम इतनी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी, हम निभा रहे थे, और एकदम सडनली न्यूज़ आई कि इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, देन इट वाज शॉक्ड, लाइक आई वाज वेरी मच शॉक्ड टू लिसन ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो मुझे लगता है कि हमारे मान सम्मान को भी थोड़ी सी ठेस तो पहुंची इस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ गगन शर्मा जी जी। है। गगन शर्मा इज जॉइनिंग अस। गगन शर्मा, आप एडिलेड में इस वक्त मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में लंबे वक्त से आप वहाँ रह रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जब आपने टैरिफ वॉर की ये जो खबर सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था? सौरभ जी, सबसे पहले तो हमने टैरिफ वॉर की, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो सब पहले ऑस्ट्रेलिया में सुना था कि है ना, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू हुआ है। इट वाज ऑल द पार्ट ऑफ द रीसेंट ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन एज वेल। ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। बट जब डेफिनेटली जब इंडिया का लगा, और एक तरफ हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ही इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो, और मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो 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 टैरिफ जो अभी ये चल रहा है ना सारा, इट्स नॉट अबाउट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और देयर आर ब्रिक्स कंट्रीज। तो मेरे मेरे हिसाब से ये उसको टारगेट किया जा रहा है। ओके, सो यू और मीन दिस इज नॉट अबाउट दिस इज नॉट अबाउट दिस व्यापार एंड ऑल, दिस इज अबाउट सम पॉलिटिकल स्टैंडर्ड। हाँ, तो मेरे मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है, और जो ट्रम्प है वो अपना जो उसका अपनी कंट्री को ये दिखाना चाह रहा है कि ट्रम्प आ गया और मैंने इतना यूएस के लिए करा। यूएसए की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। तो व्हाट ही थिंक्स लाइक कि यूएस जो है वो सारी चीजें इंटरनली अपनी वहीं पे प्रोडक्शन शुरू करेगा, और ये उससे वो उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी बहुत। तो मेरे ख्याल से उसका फोकस वहां पे है। सो ही वांट्स टू विन द हार्ट ऑफ अमेरिकन्स। समहाउ अमेरिकन्स हैप्पी हैं।
तो मैंने तो पढ़ा ही है ना कि दे आर हैप्पी विद व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। बट लेकिन जब उसको कमबैक मिलेगा ना, जब इंडिया अभी टैरिफ 17% है, जब वो भी बढ़ाएंगे 50%, तो तब तब थोड़ा सा वो बराबरी आएगी वहां पे, तब तब ही विल फील अबाउट इट। जी बिल्कुल। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि अगर ट्रम्प का यही फैसला टैरिफ लगाने का ऑस्ट्रेलिया पे होता या हुआ है, तो उस पर जो ऑस्ट्रेलियंस थे, जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन होता, और क्या हमारा रिएक्शन और उनके रिएक्शन में कोई फ़र्क है? देखो, डेफिनेटली होता, लेकिन डिपेंड भी करता है ना कि पॉपुलेशन डिफरेंट। इंडिया की पॉपुलेशन आई थिंक वर्ल्ड में, अगर आप परसेंटेज भी निकालें, आई बिलीव द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इवन इन यूएस में भी इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन पॉपुलेशन बहुत है। लेकिन वो कहते हैं जन्मभूमि और कर्मभूमि दो चीजें होती हैं। तो जब हम यहाँ पे काम करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आई रन माई बिजनेस इन हेल्थ इंडस्ट्री, तो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होके आती हैं, यूएसएस भी आती हैं, और इवन आई वाज हैविंग लंच समवेयर टुडे, तो आई एम अ वेजिटेरियन। तो वहां पे उसने मुझे कॉलीफ्लावर के साथ बफलो सॉस दी, तो आई आस्क हिम वेदर इट्स नॉन वेज और इसमें बफलो है क्या, तो बट वो पर्सन जो वेटर था वो बोला कि नहीं, दिस इज बफलो द वन इन यूएस। तो मैंने कहा ऑलराइट, सो वो सॉस भी वहां से आ रही है। तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ बैठे हुए लंच करते हुए फील हुआ। और और उसके बाद मुझे जो इंडिया में चल रहा है, जो हमारी फैमिलीज वहाँ पे, हमारे बहुत सारे, मेरा कजिन है, ही इज ए बिग एक्सपोर्टर, तो मुझे मुझे उसका उसका ख्याल आया कि अभी उसका उसका क्या मतलब सिस्टम चलेगा, उसका सिस्टम हिल जाएगा सारा। तो कहीं ना कहीं तो वो होता है ना, लेकिन थोड़ी बात बड़ी लंबी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब जो बाइडेन वाज द प्रेसिडेंट फॉर यूएस, तो जो बाइडेन वाज वेरी क्लियर टू बाय द फ्यूल पेट्रोल फ्रॉम रशिया, तो कि वर्ल्ड इकोनॉमी बैलेंस रहे। लेकिन जब ट्रम्प आया तो ट्रम्प को उसी चीज पे प्रॉब्लम हुई कि व्हाई इंडिया इज बाइंग फ्यूल फ्रॉम रशिया, है ना? बिल्कुल। तो अम, तो कहीं ना कहीं टू डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज वो यूएस के, तो उनको जो पहले था, पहले उनको इंडिया को कहा था कि वहां से फ्यूल लो, और और अगर 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 यूएस चाइना के साथ बात कर रहा है तो वो डिफरेंट बात कर रहा है, वहां पे फ्यूल की बात नहीं हो रही। तो थोड़ा सा तो पॉलिटिकल और ट्राइंग टू डोमिनेट इंडिया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने लेकिन यू हैव मेंशन द मोस्ट स्पेसिफाइड पॉइंट कि ये सिर्फ एक टैरिफ वॉर नहीं है, एक्चुअल में इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल एजेंडा है, और ये ना सिर्फ भारत तक है, बल्कि ये साम्राज्य मतलब एक तरीके से जो वैश्विक रूप से परिदृश्य में देखा जाए तो काफ़ी ब्यूरो में है ये मामला। लेकिन हमारे साथ क्षणिक जी मौजूद है। क्षणिक जी, आप ऑस्ट्रेलिया में लंबे वक्त हाँ से जी। रह रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि आप काफ़ी आपका खुद का भी बिजनेस है फाइनेंस का, तो क्या ये जो हाँ जी। टैरिफ वॉर है वो एनआरआईज के लिए खतरे की घंटी है? In some way, it is. If you are dealing in stock, because you know the stock market got affected, तो एक तरह से there is a setback, but then again there's always an opportunity in every setback. So NRI should be not just focusing on stock, but they should be also focusing on other industries as well. जैसे अभी रियल एस्टेट मार्केट ले लो, मुंबई या दिल्ली, जो भी सिटीज़ है इंडिया में, और वेर एवर यू वांट टू इन्वेस्ट, वो एक अपॉर्चुनिटी है एनआरआईज के लिए, लाइक लाइक एज ए टूल फॉर इन्वेस्टमेंट। बिकॉज क्या होगा विद द टैरिफ, इंडियन रुपी थोड़ा डाउन हो जाएगा, so that gives advantage to NRIs to invest. But I think overall, look, I think the time will tell us what will happen in terms of tariff, because one thing is very clear with Modi's diplomacy, and also the leadership, the like charisma he has carried, and जो इंडिया का आज नाम हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो एक तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली यूएस को और बाकी कंट्रीज को एक फीडबैक दे दिया है कि हमको इस टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक it was I think with 20%, sorry, like 25% it got started, और ट्रम्प ने एडिशनल 25% बोला है नेक्स्ट 20 days में। and the and the clear reason is they want to they want India to stop buying
द रशियन ऑयल. अब खाली इंडिया नहीं है जो रशियन ऑयल लेता है, इट इज चाइना एज वेल एज लाइक टर्की, दे आर ऑल्सो बिगेस्ट इम्पोर्टर्स. तो मोदी ने अच्छा लाइक फीडबैक दे दिया है ट्रम्प को कि भाई हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली सी एनी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन. तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे असर आएगा, बट इंडिया का जो सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है. And let's not forget, Indian IT industry has got a comparative advantage all over the world, not just in India. तो आप आज कहाँ भी जाओ, अगर आप देखोगे कि आईटी का जो भी कोई भी देश का जो भी काम है, इंडियन कंपनीज आर इन्वॉल्व, टीसीएस, इन्फोसिस, एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आई हैव हेल्प देम गेटिंग अ लोन. तो सर्विस इंडस्ट्री में, बट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को आएगा. बट एनआरआईज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में जो इनको इन्वेस्टमेंट करना है. एंड ऑल्सो लुक एट सम अदर सेक्टर्स एज वेल, सो नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट. जी बिल्कुल. शनिक जी, in overall perspective, I can understand that Indian in Australia is as aggressive as Indian in India. But the main thing जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर भारत और अमेरिका में टकराव लंबा चला तो क्या आपको लगता है कि विदेशी बैंक और फाइनेंस कंपनियां भारत को लेकर ज़्यादा सावधान हो जाएगी? ये तो डेफिनेटली होगा. देखो असर तो आएगा. अभी इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड यू हैव सीन the way we are going up, and in future we are expecting a really huge growth monthly and yearly basis. तो बट एक अच्छा चीज यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो इंडिया के काफी बड़े. तो ये ट्रम्प और अगर सॉरी ये जो लाइक टेरिफ वॉर अगर ये चलता है कपल ऑफ मंथ्स, इट विल नॉट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व काफी अच्छा है. बट यस, लॉन्ग टर्म में आएगा. और देखो इसमें क्या है कि एवरीबडी वांट्स बिजनेस. अगर आपको इकोनॉमी भी ग्रो करनी है तो इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग दैट बिजनेस. तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए इश्यूज है. बट ऑन द सेम साइड जो अमेरिकन इम्पोर्टर्स है या अमेरिकन जो सिटीजन्स है उनको भी ये इम्पेक्ट आएगा. दे हैव टू सोर्स गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री. अब आप एक रिसेंट एग्जांपल ले लो, जो टिम कुक है जो एप्पल के सीईओ है, नाउ ही इज मैन्युफैक्चरिंग एप्पल आईफोन लाइक एंटायरली इन इंडिया नाउ. एंड ट्रम्प का बीच में ये भी था कि भाई ही वांटेड ही स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस रेदर देन डूइंग इट इन इंडिया. बट हाँ, ये टेरिफ वॉर से लॉन्ग टर्म में आएगा. सो आई आई होप देयर विल बी अ सोल्यूशन सून, बिकॉज मोदी का जो गवर्नेंस है, और अभी देयर वाज अ न्यूज़ आई वाज रीडिंग यस्टरडे कि जो रशिया के जो लाइक प्रेसिडेंट है, he will be will be on an official like visit to India, I think end of August. तो ये भी एक लाइक इंटरेस्टिंग लाइक इवेंट और सिनारियो होगा. एंड आई थिंक फर्दर विल कम टू नो क्या होता है. शनिक जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप फाइनेंस कंपनी ओन करते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को इस वक्त भारत में निवेश करने का सुझाव देंगे या फिर अभी इंतज़ार करने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? अच्छा, मैं फाइनेंस कंपनी ओन नहीं करता. आई एम अ मॉर्गेज ब्रोकर. तो मैं फाइनेंस कंपनी के साथ काम काम अच्छा, करता हूँ. सो ओके, मे आई बी एम पॉसिबल. एक्चुअली अ ब्रोकर जी जी. जिनको भी होम लोन लेना है जो लाइक मॉर्गेज होता है. तो हाँ देखो, इंडिया में तो रियल एस्टेट आपको सभी को पता है, लास्ट आई थिंक 15 ईयर्स से अगर आप देखोगे जो ग्रोथ हुई है और आगे भी होने वाली है. एंड स्पेशली रूल्स भी हमारे लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है. अभी वी हैव ओसीआई एज वेल. तो आप प्रॉपर्टी आराम से खरीद सकते हो, एंड पावर ऑफ अटर्नी का भी फैसिलिटी है. तो अभी देखो राइट टाइम तो है ही. अगर अगर प्राइसेस बिकॉज ऑफ दिस टेरिफ इश्यूज अगर प्राइसेस जाते हैं नीचे और जो रुपी है वो अगर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली एनआरआईज के लिए फ़ायदा है. तो दे कैन इन्वेस्ट. जी गगन जी, आई एम कमिंग बैक टू यू. मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स और बाकी देशों से गठबंधन बनाना इस वॉर में अमेरिका पर दबाव डालने का सही तरीका है? लाइक एज यू सेड कि हम ब्रिक्स के हाँ, साथ हैं, तो इज इट गुड वे हाँ. टू हैंडल अमेरिका? लुक, एज पर ऑफ माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जितना मुझे है, उसमें मुझे लगता है कि ब्रिक्स जो है वो डेफिनेटली इंडिया ब्रिक्स उनका, मैंने कहीं पे ना कुछ लास्ट ईयर कहीं पे कुछ पढ़ा था कि ब्रिक्स वाज एक्चुअली इनवाइटिंग इंडिया, तो एक अपनी खुद की करेंसी बना रहे हैं, ब्रिक्स ब्रिक्स करेंसी, तो डॉलर के अगेंस्ट, ताकि उसकी वैल्यू भी डॉलर के स्ट्रांग हो जैसे डॉलर है. तो डेफ इंडिया ने उस टाइम उनके साथ सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं कहा था कि ही विल गो विद दैट थिंग्स. और वही चीज जो है कहीं ना कहीं ट्रम्प को
पीछे लेके जाती है कि दैट्स समथिंग दैट उसको घबराहट भी है उसकी, जो हम हमें पता चल जाता है कि कैसे कोई चीज़ है। क्योंकि इंडिया इज़ इटसेल्फ, अभी संजू भाई ने बोला कि इंडिया इज़ इटसेल्फ यू नो सारा कुछ है वहाँ पे, इकोनॉमी है, हर चीज़ है, प्रोडक्शंस अपनी है, बहुत कुछ अपना बिज़नेसेस हैं। तो इंडिया, अगर इंडिया उसमें जाता है ब्रिक्स के अंदर, उनकी करेंसी, डेफिनेटली अमेरिका को बहुत पेन होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, इंडिया शुड डिस्कस विद, अभी क्यों बात नहीं कर रहे ना एक दूसरे से, अभी तो ट्रम्प और मोदी जी की आपस में बात नहीं हुई जहां तक मेरी नॉलेज है, डायरेक्ट डायरेक्ट बात नहीं हुई। तो लेकिन पुतिन इज कमिंग टू इंडिया, तो जी बिल्कुल। वो भी प्रेशर ट्रम्प पे डेफिनेटली पड़ेगा। और दिस इज नॉट द एंड ऑफ, दिस इज, अभी इलेक्शन आ जाएगी फिर यूएस में, तो जो इंडियन का बहुत बड़ा वोट बैंक था वो ट्रम्प को वोट गया था, तो ही शुड रियलाइज, उसको वो भी पता होना चाहिए। बहुत सारे माइग्रेंट्स, आई थिंक 45% माइग्रेंट्स हैं यूएस में, ऑल ओवर यूएस में। तो माइग्रेंट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स हैं, तो अगर साउथ अफ्रीका में, अभी वो साउथ अफ्रीका में भी लगेगा 10-15 दिन तक, मुझे उम्मीद है टैरिफ का उन पे भी लगेगा, ठीक है। तो अभी तो जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी माइग्रेंट्स जैसे हम लोग हैं, तो जैसे उनके साउथ अफ्रीकन भी हैं, दूसरे भी हैं, वो भी हैं, तो दे विल नॉट बी हैप्पी विद यूएस। तो यहाँ पे भी अपनी पॉलिटिक्स है। मैं मैं भी यहाँ पे लिबरल पार्टी का एक पूरा एससीसी है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, तो आई जी अंडरस्टैंड, मैं उस प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि दैट्स व्हाट विल हैपन। जैसे हमें फील हुआ ना कि इंडिया का कोई दुख होता है जब प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, मोदी जी, तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है जैसे दिवाली हो गई, इतने लोग सब पहुंच जाते हैं। तो उन, अगर मोदी जी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि मैंने यहाँ पे आके गोलगप्पे और समोसे खाए हैं इस शॉप पे, तो वो चाय पी है, तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंचा है स्पेशली, मोदी जी ने रिकमेंड किया है। तो जी मोदी, दैट इज हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिस्पेक्ट है। और अगर यूएस उसमें ऐसा हमारा उसके ऊपर ऐसे फाइट चलता रहा, इफ इट विल कंटिन्यू द टैरिफ थिंग्स, ट्रम्प को इंडिया का टैरिफ जो है रिमूव करना ही पड़ेगा और कम करना पड़ेगा। जी एज आई तो सेड अर्लियर, जी हाँ 17% हम लोग उससे कर रहे हैं और वो हमसे 50%, तो जी दैट डजंट फेयर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ रितु जी, माफ़ कीजिएगा काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको करवा दिया, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कोई मैं बात आपसे नहीं। पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए भारत जी। को? अडिग रहना चाहिए, फर्म स्टैंड करना चाहिए, या फिर टकराव कम करने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा भारत इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके पास इतना अच्छा यूथ है, हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही है, और मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। उनको अपनी पॉलिसीज़ पे चलना चाहिए, उनका अपना स्टैंड लेना चाहिए। और मिस्टर ट्रम्प, जहाँ तक मुझे लगता है, वो अपना स्टैंड चेंज करते रहते हैं। तो चाइना के साथ भी उन्होंने पहले कितना टैरिफ, फिर बाद में उन्होंने, आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो अ, कुछ बदलेगा। हमारा इंडिया झुकने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम अपनी नीतियों के हिसाब से सही तरीके से चल रहे हैं। हम किसी के साथ ना गलत करते हैं, ना अपने लिए गलत होने देते हैं। तो मोदी जी का यही स्टैंड रहा है हमेशा, सभी के साथ सबका विकास। तो हमें उसी तरीके से चलना चाहिए, और चीज़ें चेंज होएंगी, मिस्टर ट्रम्प चेंज होएंगे। ये शायद सारा ब्रिक्स को लेके हो रहा है कि इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, और अब मिस्टर ट्रम्प कहते हैं कि आप रशिया से क्यों ऑयल ले रहे हैं, पर वो खुद भी तो वहां से चीजें ले रहे हैं ना। तो वो भी उन्होंने क्वेश्चन किया है मीडिया ने मिस्टर ट्रम्प से, पर दे आर नॉट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस कि आई लेट यू नो लेटर, दे ही सेड लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि नहीं, इंडिया को अपने स्टैंड पे रहना चाहिए, और हम इस सिचुएशन से, इन परिस्थितियों से आराम से निकल जाएंगे। और मोदी जी इस चीज में, और हमारी जो वहाँ की राजनीति है, और जो हमारे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, they are very much capable to do all those stuff. बिल्कुल। और I ट्रम्प इज़ believe नोन like फॉर हिज, something will better. बिल्कुल बिल्कुल, एंड ट्रम्प इज़ नोन फॉर हिज यू Yes. टर्न एक्चुअली। तो आपने बहुत सही बात की। एक आखिरी सवाल आप Yes. तीनों से पूछना चाहता हूँ मैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए जी। कि प्रधानमंत्री मोदी ही आपकी ये बात सुन रहे हैं, संवाद सुन रहे हैं, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? पहले मैं रितु जी से शुरुआत करूंगा। मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं मोदी जी को जिस तरह से डील करते हुए देखती हूँ चीज़ों को, मैं
जानती हूँ कि वो कभी गलत है, उनके लिए ट्रम्प वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो वो अपने देश के साथ भी गलत नहीं होने देंगे और वो किसी और के साथ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर उनको लगता है उनके देश हित में ये सही है तो वो वही स्टैंड लेंगे। तो मेरा मोदी जी से यही सुझाव है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटी हूँ उनके आगे, पर मैं जहाँ तक समझती हूँ कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं और वो बिल्कुल सही करेंगे अपने देश के हित में, जो भी उनको ठीक लगेगा। बिल्कुल। एंड कमिंग बैक टू गगन जी आपका क्या होगा? देखिए, मैं तो सौरभ जी ये कहूँगा कि साइकिल का स्टैंड होता है, लेकिन ट्रम्प का कोई स्टैंड नहीं है। वो आज ये कहेंगे कि मैं 50% कर दूँगा, कल कहेंगे नहीं इंडिया इज़ माय गुड फ्रेंड, आई हैव टू टेक इट बैक। लेकिन सबसे जो जैसे साइकिल का स्टैंड की मैंने बात करी ना, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनको उनका जो जो उनका सोचने का नज़रिया है, जैसे वो अपनी कंट्री को चला रहे हैं और आज अपने देश को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, वी फील प्राउड इन ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। ऐसा नहीं कि यस। अब हम चाहे अपना घर छोड़ के इतने सालों से यहाँ बैठे हैं, वी स्टिल फील टू गुड टू सी हिम। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा यहाँ पे सर ऊँचा करता है। हम किसी किसी भी जहाँ पे जो पार्लियामेंटेशन होते हैं, जहाँ जहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, यो ऐसे लोग होते हैं ना, वो भी कहते हैं मोदी, आई वांट टू सी मोदी, आई वांट टू मी मोदी। तो जैसे लोग ऐसे बोलते हैं, तो वही फैक्ट है कि मोदी जी कभी गलत नहीं हो सकते। वो इस चीज़ से हम उभरेंगे बाहर। और इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट ए ऐसा कोई छोटी-मोटी कंट्री नहीं है। इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। इतनी पॉपुलेशन है। यहाँ पे हम भी जैसे यूएस थिंक सोच रहा है कि मैं अपनी यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर लेंगे, हम सारा अपना अपने हाथ में ले लेंगे, तो इंडिया कैन डू द सेम थिंग। जी तो बिल्कुल। जी जी, यू वांट टू से समथिंग एल्स राइट? प्लीज प्लीज प्लीज। मोदी जी को यही कहूँगा कि आप हम सब आपके साथ हैं। आप जो फैसला करेंगे, जो भी आप डिसीज़न लेंगे इसके ऊपर, वी आर ऑल विद यू। जी शनिक जी आखिरी बारी आपकी है। जैसा कि गगन जी ने बोला कि साइकिल का स्टैंड हो सकता है लेकिन ट्रम्प का कोई स्टैंड नहीं है। काफ़ी अच्छा कोट है, लेकिन शनिक जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका सुझाव क्या होगा? देखो, मेरा सुझाव यही होगा कि जो भी इश्यूज होते हैं वो हमेशा डायलॉग से हल हल होते हैं। एंड मोदी जी हैज़ गॉट दैट लीडरशिप एज वी हैव सीन। अगर आप इस मंथ का या लास्ट मंथ का भी देखोगे, वर्ल्ड जो लीडरशिप का जो रेटिंग होता है, तो मोदी जी को मैक्सिमम वोट्स वोट्स मिले, तो उनकी रैंकिंग भी नंबर 1 रही है। एंड बट यहाँ पे एक मेन चीज़ ये देखनी है हमको कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो वी हैव शोन द वर्ल्ड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा काफ़ी बड़ा है, वी आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन वी डोंट आई मीन वी हैव टू लुक एट द अदर साइड एज वेल, सो देयर आर ऑलवेज टू साइड ऑफ अ कॉइन। तो यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, तो वो इंडस्ट्री इम्पैक्ट होनी नहीं चाहिए। एंड आई थिंक टाइम विल टेल अस वो डायलॉग लाइक कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है इन लाइक रिड्यूसिंग द टैरिफ। बट आई एम वेरी लाइक ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, और मुझे लगता है कि जल्दी वी विल सी द कन्वर्सेशन हैपनिंग। इनफैक्ट दिस ईयर आई थिंक फैब में मोदी जी थे यूएस में, एंड they talked about few deals as well. But yeah, last 2 weeks look, things went the other side. So we don't know the exact reason kya hai, what is happening in Trump's mind. And tariff, as we have seen, even Trump had this tariff issue with Australia as well, जो pharmaceutical industry ऑस्ट्रेलिया में। तो बातचीत is very very important, but yes, Modi ji will stay firm. And आज जैसे हम India is buying the Russian oil, and Ambani is also one of the company like mainly involved. तो वी आर लाइक वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, वहाँ पे तो कोई वो है नहीं। बट ऑब्वियसली 50% टैरिफ से अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हमारा है, तो ये इम्पैक्ट क्या है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल इम्पैक्ट, इट इज़ इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल जीडीपी ऑफ इंडिया। सो ये भी एक चीज़ है। एंड ऑब्वियसली वी गॉट गुड इकोनॉमीज, मोदी जी विल बी वर्किंग अलोंगसाइड विद देम एज वेल। बट आई थिंक dialogue is a must, and time will tell us when it will happen eventually, and there will be a solution. So every setback or every adverse situation gives you an opportunity. So, and I believe in Modi ji's slogan, "Sabka Saath, Sabka Vikas," and Vishwakutum, Vasudhaiva Vishwakutum, the whole world is a single family. तो ये अप्रोच मोदी जी का रहा है। और मोदी जी ऐसे इंसान है कि उनका भाषण या उन्होंने जो भी अभी तक काम किया, ही इज नेवर लाइक गिवन अप।
जी तो आई फर्मली बिलीव देयर विल बी अ पॉजिटिव सॉल्यूशन एंड आउटकम आउट ऑफ इट। जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रितु जी, गगन जी एंड शनिक जी फॉर ज्वाइनिंग पंजाब केसरी राजस्थान। आपने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू थैंक पर बात की है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल थे जिसका जवाब आपके ज़रिए जब समझा जाता है तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि अब तो देश दुनिया के भी बड़े बड़े मुद्दों को यूं ही उठा रहा है और वहाँ के भी एक्सपर्ट से बात कर रहा है जो 7 समंदर पार हमसे जुड़ के इस पूरे तफसील से इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। तो पंजाब केसरी राजस्थान एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करता है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को वो बताने के लिए, उन पहलुओं को उजागर करने के लिए जो शायद वो ऐसे नहीं समझ पाते। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।